नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो 2 तारीख को जम्मू कश्मीर में और 5 तारीख यानी कि आज हरियाणा में भी वोटिंग संपन्न हो गई और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं जिन्होंने हैरान कर दिया है। दोनों ही राज्यों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं बल्कि एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। एग्जैक्ट पोल 8 तारीख को सामने आएगा, तब देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं और उनमें साफ तौर से कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है दोनों ही राज्यों में। किस तरह से, चलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर की। जो हरियाणा से तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये कहती है कि कांग्रेस यहां पर 50 से 58 सीटें जीत रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि 90 सीटें हैं, 45 जो हाफ आंकड़ा है और 45 प्लस 1 यानी कि 46 वहां पर बहुमत है। 50 से 58 सीटें मिलती हुई अकेले कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही हैं। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कमतर होती हुई दिखाई दे रही है। 20 से 28 सीटें इनके खाते में जा रही हैं, जबकि पिछली बार आपको याद होगा 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। हाफ होती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर आ रही है। जेजेपी की हालत जो है वो भी पतली होती हुई नजर आ रही है। पिछली बार आपने देखा होगा कि 10 सीटें इनके खाते में थी, लेकिन इस बार अधिकतम 2 सीटें, मैक्स टू मैक्स 2 सीटें ही जेजेपी जीत सकती है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 10 से लेकर 14 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं, यानी कि एक बड़ा चंक अदर्स के खाते में जा रहा है। क्या निर्दलीय खेल करने वाले हैं या फिर जिस तरह से और प्लेयर्स थे हरियाणा के अंदर, क्या वो खेल करने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आगे कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर गई है, ये सी वोटर कह रहा है। हरियाणा के अंदर 90 सीटें यहां पर लड़ाई के लिए थी। इसके अलावा बात करें भास्कर की, तो भास्कर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी सी सीटें इन्होंने कम की है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 44 से 54 सीटें जीतने का अनुमान भास्कर की तरफ से लगाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 19 से 29 सीटों के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। आईएनएलडी प्लस बीएसपी इन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा, आपको याद ही होगा। 1 से 5 सीटें इनके खाते में। जेजेपी ने एएसपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, ये भी अधिकतम 1 सीट जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी 1 सीट, जबकि निर्दलीय भी यहां पर खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 से 9 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ तौर से बहुमत के आंकड़े को छूती हुई या उससे पार होती हुई दिखाई दे रही है। 44 से 54 सीटों के बीच में भास्कर ने कांग्रेस का आंकड़ा रखा है। अगर रिपब्लिक देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 55 से 62 सीटें, यानी कि ये तो और आगे निकल गए हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 18 से 24 सीटों पर सिमट सकती है। 3 से 6 सीटें आईएनएलडी के खाते में जा सकती हैं, इन्होंने जो गठबंधन बनाया है उसके खाते में जा सकती है। जेजेपी प्लस एएसपी मैक्सिमम 3 सीटें इनके खाते में भी। निर्दलीय भी 2 से 5 सीटों के बीच में सिमट सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 55 से 62 सीटों के बीच में रहेगी, रिपब्लिक का यह अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़े, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं रिपब्लिक के। इन 3 की जगह अगर अब बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर क्या स्थिति है। इन तीनों ही जो सर्वेज हुए हैं, जो एग्जिट पोल निकल कर आए कंपनियों के, वो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो सी वोटर की सबसे पहले बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं कुल। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ इस बार इलेक्शन लड़ी थी, 2 और प्लेयर्स थे। 40 से 48 सीटें जम्मू कश्मीर में इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ा चंक है ये, और यहां पर भी बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस को। कांग्रेस गठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 27 से 32 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। पीडीपी, जिसके साथ आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी चलाई, वो 6 से 12 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 6 से 11 सीटें जा सकती हैं। सी वोटर का यह अनुमान है, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस पार्टी प्लस 2 प्लेयर और भी हैं, उन्होंने मिलकर इतनी सीटें कब्जा की हैं या नहीं की हैं 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े ये बताते हैं। भास्कर की बात करें तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन बना है कांग्रेस के साथ में, 35 से 40 सीटें इसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहुमत का आंकड़ा ये पार नहीं कर रहे हैं भास्कर के अनुसार अगर देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है।
पीडीपी 4 से 7 सीटें और अदर्स भी 3 से 6 सीटें। तो यहां पर भास्कर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहने वाली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन बना है वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। ऐसे में वो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। भास्कर जो आंकड़े दिखा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर 90 सीटों पर, वो ये कहते हैं। रिपब्लिक का आंकड़ा भी देख लेते हैं, ये 31 से 36 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को दे रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन को दे रहे हैं 90 में से, जबकि भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीटें, पीडीपी 5 से 7 सीटें, 8 से 16 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई। यहां पर देखिए 8 से 16 सीटें बहुत बड़ा चंक है। अगर इतनी ही सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस गठबंधन को आती हैं तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लोग जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी और पार्टी, छोटी मोटी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है दोनों ही राज्यों में, वो ये दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर हो, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, वो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन अगर उसको कहें तो वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, हर कोई ये कह रहा है। हो सकता है सीटों में 19-20 का फर्क हो, लेकिन बहुमत हर कोई बता रहा है कांग्रेस पार्टी के पास आने वाला है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उनसे ये तस्वीर और भी साफ हो गई थी कि हरियाणा में इस बार कुछ अजब गजब होने वाला है, वहां की जनता कुछ अजब गजब करके दिखाने वाली है। और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो भी ये दर्शा रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट पोल भी वैसे ही होंगे, 8 तारीख को देखना होगा। आप इन एग्जिट पोल को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।